हाँ तो भाइयों, कहते हैं ना किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में आई है तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। एक राजा था, वो शिकार के लिए जाता है। तो जब भी शिकार के लिए जाता तो उसके रास्ते में ना एक साहूकार नहीं होता, बड़ा अमीर मतलब जो राज्य में अमीर आदमी होता है, तो उसकी कोठी पड़ती थी, घर में मकान, बहुत बड़ा मकान था। तो जब भी वो जाता था बेचारा, उसको राजा को घूम के जाना पड़ता था बहुत लंबा। तो वो राजा के दिमाग में एक दिन आया तो कहता है अपने मंत्री को कि ये जब भी हम शिकार के लिए जाते हैं तो ये साहूकार की कोठी, हमारे घर, इसका घर जो हमारे रास्ते में आता है और बहुत लंबा हमें घूम के जाना पड़ता है, इसको तुड़वा दो। तो राजा, मंत्री बड़ा समझदार था, मंत्री बोला कोई बात नहीं राजा साहब, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उससे बात करके मैं इसको तुड़वा देता हूँ, क्योंकि उसका हुक्म मानना था। तो उसके बाद वो साहूकार के घर जाता है मंत्री उसके घर जाके मंत्री साहूकार को बोलता है, सच्ची सच्ची बताना, तुमने कभी राजा का कभी बुरा सोचा है? तो पहले तो कहता नहीं, कह रहा सच्ची सच्ची बताओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा, क्योंकि राजा ने ये हुक्म दिया है कि तुम्हारा घर तोड़ने के लिए। तो वो कहता मंत्री साहब मुझे बचा लो, मेरा घर ना टूटना चाहिए। दरअसल हाँ सच्ची में राजा पहले, थोड़े देर पहले, साल 2 साल पहले बीमार पड़ गया था बहुत ज्यादा। सब लोग कहते थे ये राजा नहीं बचेगा, ये राजा मर जाएगा। तो मैंने सोचा कि लालच के चक्कर में कि राजा मरने वाला है, चलो जल्दी जल्दी, ये तो चंदन की लकड़ियों से ही इसका अंतिम संस्कार होगा। तो जाके चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली सस्ते भाव में मैंने। तो मैं सोचा मुझसे खरीदेंगे, और तो कोई बेचने वाला है नहीं यहाँ पर। तो मैंने खरीद, मैं जब बेचने का टाइम आएगा मैं इसको डबल तिगने भाव में इसको बेचूंगा मैं। तो वो मैंने खरीद रखी थी। उसके बाद राजा बच गया, राजा को कुछ नहीं हुआ, और मेरी लकड़ियाँ ऐसी पड़ी हैं चंदन की। तो अभी तक वो मरा नहीं है। तो अब यही सोचता था अब क्या करूँ, यही बुरा मेरे दिल, मैंने उसका लिए राजा के लिए बुरा सोचा कि ये मरेगा तो मैंने ये काम करूंगा। तो वो मंत्री कहता है उसको आज के बाद उसका बुरा सोचना बंद कर दे और उसके लिए दुआ मांगो कि वो लंबी उम्र जिए। तो कहता ठीक है, तो मैं इसके तुम्हारी चंदन की लकड़ियाँ जैसे भी है, जितने भाव में तुम्हें ली है, मैं इसको बकवा देता हूँ। तो वो बेचारा उसकी बकवा देता है। बिकवाने के बाद उसको बोलता है कि अब तो रोज राजा के लिए दुआ मांग कि वो लंबी उम्र जिए और सब में सुख शांति रहे। तो उसके बाद फिर राजा का टाइम आता है, शिकार करने का दिल किया। तो शिकार करने के लिए जब वो राजा मंत्री साथ जा रहा है, रास्ते में फिर उसका मकान आता है। तो वो राजा कहता है यार मैं पता नहीं क्यों इस अपने शिकार के चक्कर में इसका घर तोड़ रहा हूँ, पता नहीं क्यों तोड़ रहा हूँ। छोड़ो नहीं, इसका घर नहीं तोड़ना, बेचारे का क्यों तोड़ना है। तो वो उसको मना कर देता राजा। तो फिर ये मतलब इसका जो मीनिंग निकलता है यही है कि कभी किसी के पास लिए बुरा ना सोचो। बात अंदर की होती है लेकिन वो बात बहुत दूर तक जाती है। उसने उसके लिए बुरा सोचा तो राजा ने उसके लिए बुरा सोचा, अगर उसने उसके लिए अच्छा सोचा तो राजा ने उसके लिए अच्छा सोचा। इसलिए हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो और अच्छा ही उसका हर चीज अच्छा सोचो भैया, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। ओके, रब रखा।